नॉर्मली आप लोगों ने हर घर में कोई ना कोई संपत्ति के रिगार्डिंग डिस्प्यूट होते हुए जरूर देखा होगा, चाहे वो संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या फिर वो संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति है। और सबसे ज्यादा डिस्प्यूट रहते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर। उसके डिस्प्यूट ये रहते हैं कि इसमें जो बंटवारा होने के बाद हिस्सा किसको मिलेगा, या फिर इसका जो बंटवारा है वो कैसे होगा, या फिर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसकी विल को नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके रिगार्डिंग हाल फिलहाल में एक लेटेस्ट कानून आ गया है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या है वो कानून जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है रदम्मा वर्सेस एच.एन. मुद्दू कृष्णा। 23 जनवरी 2019 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। तो इस केस में एक पर्सन की 2 वाइफ थी, जिसमें से एक वाइफ थी फर्स्ट वाइफ और दूसरी वाइफ थी वो थी सेकेंड वाइफ। और उस पर्सन के पास एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी और उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उस पर्सन का हिस्सा बनता था, उस पर्सन का शेयर बनता था, उस पर्सन का इंटरेस्ट बनता था। हालांकि वो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका कोई भी पार्टीशन नहीं हुआ था, तो उसका बिना पार्टीशन के ही उस पर्सन ने उस अपने हिस्से का जितना उसका शेयर बनता था या फिर हिस्सा बनता था उसकी एक विल लिख दी अपनी फर्स्ट वाइफ के फेवर में कि मेरी सारी की सारी जो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा बनता है ये मेरी फर्स्ट वाइफ को जाएगी। लेकिन उसने सेकंड वाइफ के फेवर में कुछ भी नहीं लिखा। तो यहाँ पर जो सेकंड वाइफ थी, सेकंड वाइफ की लड़की ने एक केस डाला कि ये जो विल लिखी गई है मेरे फादर के द्वारा फर्स्ट वाइफ के फेवर में, वो इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की विल नहीं लिख सकते, बिना पार्टीशन के इसकी विल को नहीं लिख सकते। और यहाँ पर एक केस चल चुका था ट्रायल कोर्ट में कि इस विल को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। और उस लड़की का ये कहना था कि ये जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट वाइफ को नहीं जा सकती। तो यहाँ पर ट्रायल कोर्ट के पास भी यही 2 क्वेश्चन थे कि क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की विल लिखी जा सकती है, जबकि वो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो एक अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, उसका कोई भी पार्टीशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने सारे एविडेंसेस को एग्जामिन करने के बाद ये फाइंडिंग दी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की जो कि अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है उसकी कोई भी विल जो है वो एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर जो सेकंड वाइफ थी उसकी लड़की इस केस में जीत गई। तो यहाँ पर इस ऑर्डर से एग्रीड होने के बाद जो फर्स्ट वाइफ थे उसके लीगल हेयर्स ने एक अपील डाली ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की विदाउट पार्टीशन भी विल की जा सकती है। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीड होने के बाद ये जो मैटर है वो पहुंच गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टीज की तरफ से काफी सारे आर्ग्यूमेंट हुए, और यहाँ पर एक पार्टी का ये कहना था कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका विदाउट पार्टीशन भी विल को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, और दूसरी पार्टी का ये कहना था कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर विदाउट पार्टीशन है तो उसकी विल को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि एज पर सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट रेड विद इट्स एक्सप्लेनेशन, अगर हम सेक्शन 30 को उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं तो एक हिंदू मेल जो है वो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में अगर उसका हिस्सा बनता है या फिर उसका शेयर बनता है या फिर उसका इंटरेस्ट बनता है तो विदाउट पार्टीशन भी वो उस प्रॉपर्टी की विल को एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये जरूर समझना होगा और ये बात जो है वो जरूर दिमाग में रखनी होगी कि वो जो पर्सन है वो सिर्फ उतने ही हिस्से की विल कर सकता है जितना उसका हिस्सा बनता है या फिर उसका शेयर बनता है या फिर उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट बनता है। मान लीजिए कोई भी 4 प्लॉट हैं और वो 4 लीगल हेयर्स हैं, और अगर वो चारों प्लॉट जो हैं वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आते हैं और अनडिवाइडेड हैं, तो उनमें अगर एक पर्सन विल करना चाहता है तो वो सिर्फ एक प्लॉट की कर सकता है, क्योंकि उसका
1/4 हिस्सा बनता है। अगर वो उससे ज्यादा विल करता है तो वो जो विल है वो नहीं मानी जाएगी। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और वो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी हिंदू मेल का अगर उसमें हिस्सा बनता है या फिर शेयर बनता है या फिर इंटरेस्ट बनता है तो वो अपने हिस्से की विल को एग्जीक्यूट कर सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं इस वीडियो से, इस जजमेंट से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।